इसी तरह किसी की कमजोरी ज़ना है तो वो उस आदमी से ज़ना करवाता जाएगा। अगर किसी की कमजोरी शराब पीना है तो उसके लिए शराब को वो इतना आसान कर देगा पीना कि उसके लिए कोई बात ही नहीं रह जाएगी। अगर किसी की कमजोरी सूद खाना है तो वो उसको सूद के जरिए उस पर हमला करेगा। किसी की कमजोरी कोई भी होगी वो उस कमजोरी के जरिए हमला करेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया कि इसके कदमों की पैरवी नहीं करनी, बच जाओ। आज ये बेपर्दगी, आज ये बेहयाई, आज ये बेशर्मी क्यों है? क्योंकि शैतान हमले कर रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं, अब एक मियाँ बीवी हैं, वो अपना रिश्ता बड़े आसानी से लेकर जा रहे होते हैं, बड़े खुशी वाला मामला हो रहा होता है, लेकिन उनमें भी शैतान लड़ाई डलवा देता है छोटी छोटी बातों से। आप अक्सर देखें कि मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया, हमें पता क्या चलता है, बात क्या निकलती है, वो बंदा हैरान रह जाता है कि इतनी छोटी बात से लड़ाई हो गई। शैतान आ जाता है उनके ऊपर, शैतान मियाँ बीवी के रिश्ते को ख़राब करने के लिए आ जाता है। आप अंदाज़ा लगाएं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हवा, जब अल्लाह ताला ने कहा कि चले जाओ जन्नत में घूमो फिरो खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के पास नहीं जाना। अब शैतान आ गया, वो नबी हैं, उनके ऊपर शैतान आ गया, आकर कहता है कि इसका फल खाओ, इसका फल खाओ, इसका फल खाओगे तो हमेशा जन्नत में रहोगे। अब शैतान ने हमला जब किया तो वो उस दरख्त के जरिए किया, उधर तो और कोई चीज़ नहीं थी हमला करने के लिए, बस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, उनकी बीवी थी बस। लेकिन वही कमज़ोरी देखी कि उनको उनकी कमज़ोरी के लिए पकड़ा, कि उसने देखा कि अल्लाह ताला ने इनको इस दरख्त से मना किया खाने से, उन्होंने शैतान ने उसी तरह उस दरख्त के ज़रिए हमला किया कि नहीं ये दरख्त का फल खाओ। अब उसने नाफरमानी करवानी अल्लाह की, चाहे वो मियाँ बीवी में लड़ाई डलवा के करवाए, चाहे वो इबादत से रोक के करवाए, चाहे वो ज़ना करके करवाए, चाहे वो शराब पिला कर करवाए, चाहे वो झूठ और सूद को करके करवाए, उसने नाफरमानी करानी। उसका मकसद यही है कि उसने कसम खाई थी कि मैं तेरे बंदों को, अल्लाह की कसम खाकर कहा था, तेरी इज्जत की कसम, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि इसका फल खाओ, तुम हमेशा के लिए जन्नत में चले जाओगे। लेकिन अब आप देखें, जब फल खाया, हमला हो गया, शैतान हावी हो गया, फल खाया तो उनके लिबास उतर गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिबास, उनकी बीवी का लिबास उतर गए, नंगे हो गए। वो जन्नत से पत्तों को पकड़ के अपने जिस्मों को छुपाने लगे। अब अल्लाह से तौबा करनी है, दिल में ख्याल आ गया कि शैतान ने हमला कर दिया, अब अल्लाह से तौबा करनी है। अब अल्फाज नहीं है पास, अल्लाह ताला ने अल्फाज भी सिखा दिए, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ मेरे अल्लाह, हमने जुल्म किया अपने नफ्सों पर, अपनी जानों पर हम जुल्म कर बैठे हैं। अगर आपने हमारी मग़फ़िरत ना की, अगर आपने हम पर रहम ना किया तो हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे, हम नुकसान पाने वालों में से हो जाएंगे। हमें माफ़ कर दे, हमें माफ़ कर दे। अल्लाह ताला ने तौबा को कबूल किया। बताने का मकसद ये था कि शैतान हमला हर बंदे के उसके हिसाब से करता है। लड़की बाहर है घर से, वो उस पर जो हमला करेगा वो उसके हिसाब से करेगा। अगर मर्द घर में अकेला है, उसके ऊपर हमला करेगा उसके हिसाब से करेगा। कारोबार करने वाला वो कहता है कि यार मैं इस तरह कमाऊँ तो मुझे तो सिर्फ थोड़ा सा पैसा बचता है, लेकिन अगर मैं ये 2 नंबरी करूँ तो मुझे पैसा ज़्यादा मिल जाएगा, ये तो पैसा मैं साल कमाने लग जाएगा, लेकिन अभी मैं ये काम कर लूँ, धोखा कर लूँ, झूठ बोल लूँ तो मुझे जल्दी से ये 1 साल का इकट्ठा ही पैसा मिल जाएगा। शैतान उसके लिए उसको खूबसूरत बना देता है और वो झूठ बोल कर अपना माल बेच लेता है कि मुझे ज़्यादा मुनाफा आएगा। शैतान मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमले करता है, ये नहीं होता कि हर एक का हमले का तरीका अलग होता है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, जो बंदा नमाज़ पढ़ता है, मस्जिद में जाता है, आपका क्या ख्याल है कि शैतान उसको जाके क्या कहेगा कि ज़ना करो, जाके शराब पियो? नहीं, वो उसको एकदम ये नहीं कह देगा कि ज़ना करो, शराब पियो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा? अब जो पहली सफ में नमाज पढ़ने वाला, मस्जिद में जाने वाला, उसके दिल में वो इबादत का गरूर डाल देगा। उसको कहेगा कि तू तो बड़ी इबादत करने वाला है, तू तो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, तू तो अल्लाह की बंदगी करता है, तहज्जुद पढ़ता है, सदका खैरात करता है। बाकी लोग तो कुछ भी नहीं, बाकी लोग तो नमाजें भी नहीं पढ़ते, बाकी लोग तो मस्जिद में भी नहीं आते, बाकी लोग तो रात को तहज्जुद में भी नहीं जागते, तू तो रात को भी जागता है। इस चीज का गरूर और तकब्बुर डाल देता है इबादत वाले के दिल में। जिन पर अल्लाह की रहमत हो वो बच जाते हैं,
لیکن اس میں بھی گمراہی دیکھنے کو ملتی ہے. وہ بندہ عبادت کی وجہ سے غرور کرنے لگ جاتا ہے. میں تو بڑا عبادت گزار ہوں, میں تو بڑا صدقہ خیرات کرنے والا ہوں, میں تو بڑا تہجد گزار ہوں. اس میں وہ لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. وہ اس کے دل میں تکبر آ جاتا ہے. حدیث میں کیا آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر آ گیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اب وہ عبادت کا تکبر اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. آپ اندازہ لگائیں, وہ ہر ایک کو اس کے حساب سے حملہ کرتا ہے. اب جو مسجد میں آتے ہیں ان کے اوپر تکبر ڈال دیتا ہے. اللہ رحمت کر دے جن بندوں پر, وہ بچ جاتے ہیں. اب جو مسجدوں میں کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے, ان پر کیا حملہ کرتا ہے وہ؟